नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तो देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप उसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग का दी ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ऑर्डिनेट जो है किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का दोस्तों हम लोग वैल्यू बताना है किस पे, एक्स एक्सिस पे। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है -1, ऑप्शन सी में कह रहा है 0, ऑप्शन डी में कह रहा है एनी रियल नंबर। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट दोस्तों होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ग्राफ के भी थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये है वाई एक्सिस है और यहाँ पे क्या है एक्स डैश है और ये है वाई डैश। और यहाँ दोस्तों क्या होता है, ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला लाइन, यानी कि इस लाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ दोस्तों लोग कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, कोई भी पॉइंट लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान इस पॉइंट का हम लोग दोस्तों बात करते हैं, मान ये पॉइंट है। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, 0। है ना, बताइए दोस्तों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पे दोस्तों होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की यदि बात करते हैं ये हो जाएगा हम लोग पॉइंट हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मान लिया 5, 0 हो जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि दोस्तों ऑर्डिनेट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। लिखेंगे यहाँ पे कि ऑर्डिनेट जिसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, of every point on the x axis is 0। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कीजिए और ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे दोस्तों पूछता है कि y एक्सिस पे बताइए, तो y एक्सिस पे दोस्तों क्या हो जाता है, y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे x एक्सिस का था, इसमें हम लोग क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हम लोग का आ रहा है द डिस्टेंस ऑफ P3, 4, ये पॉइंट P दोस्तों दिया गया, उसका कोऑर्डिनेट दिया 3, 4 फ्रॉम द x एक्सिस। क्या कर रहा है दोस्तों कि इस पॉइंट का दोस्तों डिस्टेंस बताइए कहां से, x एक्सिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा 3 यूनिट्स, ऑप्शन बी में कहा 4 यूनिट्स, ऑप्शन सी में कहा है 5 यूनिट्स एंड ऑप्शन डी में कहा 1 यूनिट्स। इस पॉइंट दोस्तों प्लॉट करके ये बताते हैं कि कहां पे इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे समझने के लिए ये x एक्सिस है और यहाँ मान लीजिए y है, ये x डैश और यहाँ पे y डैश और यहाँ दोस्तों ओरिजिन है। देखिए 3, 4 है तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3, आगे नंबर लिखे नहीं लिखे से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये मान लीजिए 4 है। तो 3, 4 तो x पे 3, तो x पे 3 ये हो गया, y पे 4 ये। तो मान लीजिए सपोज पॉइंट मान लीजिए सपोज दोस्तों यहाँ पे ये है p, यहाँ पे 3, 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हम लोगों को, x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कहां से, x एक्सिस। x एक्सिस दोस्तों यहाँ पे कहां पे है, ये है। तो यहां से डिस्टेंस मतलब हो गया कि इसका बात कर रहा है। x एक्सिस डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, ये x एक्सिस दोस्तों डिस्टेंस क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक का वैल्यू। ठीक है, अब y एक्सिस यदि कहता था इसको यहां से ज्वाइन करा देते, y एक्सिस यहां रहता तो y एक्सिस डिस्टेंस तो होता ये वाला और x एक्सिस डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अब दोस्तों बताइए कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन दोस्तों किसका वैल्यू होता है, देखिए वर्टिकल लाइन किसका वैल्यू होता है, y का। ये दोस्तों y का वैल्यू, तो y क्या है, ये x है और ये है y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कि द डिस्टेंस ऑफ P3, 4 फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट्स। दोस्तों ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस का रहा है, x एक्सिस डिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू हो गया। यदि यहाँ पे दोस्तों कहा था y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो y एक्सिस डिस्टेंस मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों क्या होता है, x होता है, तो x का वैल्यू कितना है, 3। तो x एक्सिस का x ये हो जाएगा हम लोग y एक्सिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है,
अब दोस्तों इसका 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ 0 यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग दिया गया 0,0 दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,0, ये दोस्तों ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट देगा 0,0, ए का कोऑर्डिनेट देगा 3,0, बी का कोऑर्डिनेट देगा 3,4 एंड सी का कोऑर्डिनेट देगा 0,4 आर दी 4 पॉइंट्स देन फिगर OABC इज। क्या करें दोस्तों, ये 4 पॉइंट हम लोगों को दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा फिगर है। ऑप्शन ए में करा स्क्वायर, ऑप्शन बी में करा रेक्टेंगल, ऑप्शन सी में करा ट्रेपेजियम एंड ऑप्शन डी में करा रोम्बस। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं रेंडमली। मान लीजिए सब जैसे यहाँ पे रेंडमली कोई फिगर हम लोग बना लेते हैं, क्वाड्रेटर बना लेते हैं। ये है ओ है, ये बी है, ये सी है और यहाँ OAB और यहाँ पे सी है। तो ओ का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 0,0, बी का दिया गया हम लोगों को 3,4, सी का सॉरी दोस्तों ए का दिया गया हम लोगों को 3,0, बी का दिया गया 3,4 एंड सी का दिया गया 0,4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0,0, एक कोऑर्डिनेट 3,0, बी का दिया गया 3,4 एंड सी का दिया गया 0,4। अब दोस्तों हम लोगों को देखिए इसमें से कोई फिगर बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पता करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड और डायगोनल निकालेंगे। तो पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, OA का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज में किए होंगे, आप लोग को पता होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो OA का डिस्टेंस निकालते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पड़ेगा दोस्तों यूनिट्स। पुट कीजिए यहाँ पे, तो OA इक्वल टू रूट अंडर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि OA में दोस्तों पहले क्या आता है, A आता है, उसके बाद O आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो OA इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 3 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 0 में 0 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो रूट अंडर 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 यूनिट्स। दोस्तों एक बात बताना चाह रहे हैं, देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन भले ही MCQ है लेकिन क्वेश्चन ये लेंदी है। ये जरूरी है कि MCQ क्वेश्चन छोटा ही होता है, इसमें बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग कमेंट ये मत कीजिएगा कि हाँ MCQ भी लेंदी हो गया, ठीक है। आप भी बनाइएगा या किसी भी चैनल को विजिट कीजिएगा तो आंसर इसका क्या होगा, लेंदी ही होगा। तो OA का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया हम लोगों को 3 यूनिट्स, यहाँ आप लिख दीजिए समझने के लिए, ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। अब लोग क्या करते हैं, AB का वैल्यू निकालते हैं। तो AB इक्वल टू फॉर्मूला तो सेम रहेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, AB में दोस्तों बताइए कौन आता है, पहले A आता है उसके बाद B आता है। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, अल्फा जो पहले आता है x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 3, देखिए 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू दोस्तों 4 है, y1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। ये तो आप लोग जानते हैं सॉल्व करना, 3 में 3 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पर दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा AB इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 0 प्लस 16 तो हो जाएगा 16, 16 का रूट दोस्तों कितना होता है 4 और ये हो जाएगा यूनिट्स, यानी कि AB का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 4 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ पे। अब लोग क्या करते हैं, BC का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। पुट कीजिए यहाँ पे BC, तो BC के दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, B आता है, उसको C आता है। अब दोस्तों ये हो जाएगा हम लोग को x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा हम लोग x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों को 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू ऑल्सो 4, तो ये हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू रूट अंडर 0 में 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 जाए तो हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो माइनस 3 कैसे हो जाएगा 9 प्लस 0,
तो ये रूट अंडर 9, और रूट 9 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है बताइए? रूट 9 का वैल्यू होता है 3, और यहाँ पड़ेगा यूनिट्स, यानी कि BC का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। और हम क्या करते हैं? OC का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए OC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो OC के लिए दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आ जाएगा? C आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? O आएगा। ये हो जाएगा अब x1 y1, और ये हो जाएगा हम लोग को x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू है दोस्तों कितना? ये x2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये जगह 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा OC इक्वल टू रूट अंडर 0 में 0 जाए तो 0, तो 0 का स्क्वायर आप प्लस 0 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 16, तो रूट 16 का वैल्यू होता है दोस्तों 4, और ये हो जाएगा यूनिट्स, तो यहाँ 4 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे OA जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाला पार्ट के इक्वल है, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये वाला पार्ट दोस्तों इस वाला पार्ट के इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। अब डायगोनल निकाल के चेक करेंगे दोस्तों, डायगोनल यदि इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। और डायगोनल यदि इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम तो खैर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे देखिए डायगोनल क्या करेंगे हम यहाँ पे, डायगोनल को निकालते हैं OB और AC का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम निकालते हैं यहाँ पे OB, देखिए यहाँ पे एंड OB इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो OB के लिए दोस्तों बताया अल्फाबेट पहले कौन आएगा? O आएगा, B आएगा? तो पहले B आएगा, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों को x2 माइनस x1, यानी कि देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए ये OB है, OB ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा OB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 0 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 रूट 25, तो रूट 25 दोस्तों वैल्यू कितना होता है? 5, और ये हो जाएगा यूनिट्स, क्योंकि 25 का 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? AC का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। तब पुट कीजिए यहाँ पे, AC में दोस्तों बताइए कि अल्फाबेट पहले कौन आएगा? A आएगा, उसके बाद C आएगा, ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। जस्ट यहाँ दोस्तों इसका वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे, तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, AC के लिए दोस्तों ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है? 4 और y1 का वैल्यू कितना? 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट्स। सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए ये हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा 0 में से 3 जाए तो हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 में 0 जाए तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट्स। तो माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, ये रूट 25, रूट 25 वैल्यू हो गया 5 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि डायगोनल भी आपस में दोस्तों क्या है? इक्वल है। डायगोनल क्या है आपस में? इक्वल। OB का वैल्यू 5 और AC का वैल्यू कितना? 5। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 यूनिट्स, और ये भी हो जाएगा 5 यूनिट्स। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल क्या है? इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आप लिख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल
and diagonal are also equal, so given points या सो लिखिए, सो OABC इज अ रेक्टेंगल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल आल्सो इक्वल, इसका मतलब है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को टिक कीजिए यहाँ पे, और ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कह रहा है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -2, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3, 5 आर द 2 पॉइंट्स, द अब्सीसा ऑफ ए माइनस अब्सीसा ऑफ बी इक्वल टू व्हाट। अब्सीसा दोस्तों क्या होता है, अब्सीसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सीसा बोला जाता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑर्डिनेट बोला जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है -2, ऑप्शन बी में कह रहा है 1, ऑप्शन सी में कह रहा है -1, ऑप्शन डी में कह रहा है 2। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया -2, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3, 5। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिखना अब्सीसा ऑफ ए। अब्सीसा ऑफ ए मतलब हो गया कि ए वाला में दोस्तों एक्स का वैल्यू लिखना है, एक्स, और यहाँ पे अब्सीसा ऑफ बी मतलब हो गया कि बी वाला में क्या करना है, एक्स का वैल्यू लिखना है, क्योंकि अब्सीसा ऑफ ए मतलब हो गया कि ए का दोस्तों क्या होता है, ए का जो वैल्यू है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना है। देखिए यहाँ बगल में लिख भी देते हैं कि अब्सीसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बेसिक कंसेप्ट में बताए थे। अब जस्ट यहाँ दोस्तों क्या करना है, माइनस करना। तो लिखेंगे आप अब्सीसा ऑफ ए माइनस अब्सीसा ऑफ बी। अब्सीसा ऑफ ए का वैल्यू दोस्तों कितना बताइए, अब्सीसा ऑफ ए का वैल्यू है -2 माइनस अब्सीसा ऑफ बी, अब्सीसा ऑफ बी कितना -3, नेगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा -2 माइनस हो जाएगा +3, 3 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो बताइए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी। बी को यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन बी। अब दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट या पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।